गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे इकोलॉजी में पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म से रिस्पांस एबायोटिक फैक्टर्स, क्या क्या रिस्पांस होता है। थोड़ा देखिएगा, इसको थोड़ा हम आज जल्दी रिकवर करेंगे। जल्दी रिकवर करने का मतलब टॉपिक लेंदी हम समझाएंगे ज़्यादा, लिखनेंगे कम। इधर देखिएगा, एबायोटिक रिस्पांस में देखिएगा यहाँ पे एक आता है कि ये इंपॉर्टेंट है। ये फिगर आप लोग इसकी लेबलिंग जो है वो याद रखिएगा। पूछा जाता है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, ऐसे करके देगा ए बी सी। इधर देखिएगा, इधर दिया है हमारा एक्सटर्नल लेवल, मतलब हमारा एक्सटर्नल लेवल है, मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इधर, और इधर क्या है हमारे इंटरनल लेवल। ये बॉडी के टेम्परेचर है, ह्यूमन बींग्स का लेवल है, ये इंटरनल लेवल है, ये एक्सटर्नल लेवल है। आगे देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, व्हाट इज होम्योस्टेसिस, क्या होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में लिख लीजिएगा आप लोग, ऑस्मोरेगुलेटर्स एंड थर्मोरेगुलेटर। देखिए, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है जिनका इन्वायरमेंट टेम्परेचर जो होता है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर इन्वायरमेंट बैलेंस जो होता है सेम होता है। अगर बाहर का बैलेंस, बाहर का इन्वायरमेंट टेम्परेचर कैसा भी हो, लेकिन उनका अंदर का मेंटेन जैसे का तैसा ही बना रहे, उन्हें कहेंगे होम्योस्टेसिस। आगे देखिएगा, होम्योस्टेसिस में क्या होता है, ऑस्मोटिक फ्लूइड्स को ये रेगुलेट कर लेते हैं, ये ऑस्मोटिक फ्लूइड्स को रेगुलेट कर लेते हैं, और टेम्परेचर्स को भी क्या कर लेते हैं, रेगुलेट करते हैं। अगर कोई आप लोग से पूछेगा ऑस्मो रेगुलेटर और थर्मो रेगुलेटर में, होम्योस्टेसिस में अगर कोई चूज करना हो तो क्या चूज करेंगे आप लोग, थर्मो रेगुलेशन। क्या चूज करेंगे, थर्मो रेगुलेशन। आगे देखिएगा, ये एक्सटर्नल लेवल है, ये इंटरनल लेवल है। ये वाला चीज देखिएगा, जैसे एक्सटर्नल लेवल देखिए, इधर से देखिएगा ध्यान से, इधर ये लाइनिंग, अगर एक्सटर्नल लेवल अगर बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, तो भी क्या होता है, इनका इंटरनल लेवल भी क्या है, सेम है, एकदम सेम है, मेंटेन है, उसे कहते हैं रेगुलेटर्स। अगर एक्सटर्नल लेवल को बढ़ाने पे घटाने पे उनकी बॉडी में, उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रेगुलेटर्स। ब्रैकेट में लिखिएगा, 1% जो होते हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं। कितने परसेंट रेगुलेटर्स होते हैं, 1%। आगे देखिएगा, दूसरी लाइन, जैसे हम एक्सटर्नल टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जैसे हम एक्सटर्नल टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, उनके इंटरनल टेम्परेचर भी क्या होते हैं, वो चेंज हो रहे हैं, उन्हें कहते हैं कन्फर्मर्स। उन्हें क्या बोलेंगे, कन्फर्मर्स। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 99% जो होते हैं वो कन्फर्मर्स होते हैं। कितने परसेंट कन्फर्मर्स, 99%। कितने परसेंट रेगुलेटर, 1%। अब देखिएगा, जो रेगुलेटर्स होते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, जो थर्मो रेगुलेटर होते हैं, उनके पास एनर्जी बहुत रहती है। जो होते हैं रेगुलेटर्स के पास जो होती है, एटीपी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है, जबकि कन्फर्मर्स के पास एटीपी कम होती है। आगे देखिएगा, जो रेगुलेटर्स होते हैं, कन्फर्मर्स में देखिए, रेगुलेटर्स में हम लोग आएंगे, रेगुलेटर्स में अगर लिखना चाहते हो, वैसे पूछा नहीं जाता, लिख लीजिएगा। इसमें मैमल्स आएंगे और बर्ड्स आते हैं, जिनके पास ज्यादा अमीर लोग यही होते हैं, एटीपी सबसे ज्यादा इन्हीं के पास होती है। कन्फर्मर्स में जो होते हैं, जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ खुद के टेम्परेचर को भी बदल दे रहे हैं, ऐसे को कहते हैं कन्फर्मर्स। इसमें मोस्टली जनरली ऑल प्लांट्स आते हैं, इसमें प्लांट्स आते हैं। अब ये चीज आता है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्शियल रेगुलेटर होगा कि पार्शियल कन्फर्मर्स होगा। ऐसे याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एटीपी इनके पास, किसके पास, रेगुलेटर्स के पास। सबसे ज्यादा एटीपी किसके पास, रेगुलेटर्स के पास होती है। तो कोई जो होता है पार्शियल रेगुलेटर का मतलब होता है कोई जो होता है, अच्छा आप ही लोग बताइए,
कोई जो होता है वो थोड़ा अमीर बनना चाहेगा कि थोड़ा गरीब बनना चाहेगा? ऑब्वियसली जो होता है कोई जनरली थोड़ा सा अमीर बनना चाहेगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो लास्ट लाइन है ये क्या शो करेगी? पार्शियल रेगुलेटर। इसमें आते हैं, इनके पास जो होती है एटीपी होती है लेकिन बहुत कम होती है, इसमें स्क्वायरल स्क्वायरल आते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आई होप सो नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ाते हैं आप लोगों को कि अगर कोई एनिमल्स है, ठीक है, जब हम रिवाइज करेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जब रिवाइज करेंगे उसमें आप लोगों को डिटेल में बताएंगे कि जैसे कोई एनिमल्स है, अब वो चाहता है कि हमारी बॉडी का एनसीईआरटी लाइन है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस ही रहे, चाहे वो ऑफिस जाए, चाहे वो रूम में रहे, चाहे वो ट्रैवल करे, उसका टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो समर में क्या कर लेगा? गर्मी में वो एसी लगा लेगा, और ठंडी में क्या लगा लेगा? वो हीटर लेगा, कंडक्शन लगा लेगा। तो ये जो है, क्या ये नेचुरल मेथड्स है? अपनी बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर रखने के लिए वो गर्मी में क्या यूज कर रहा है? एसी। ठंडी में क्या यूज कर रहा है? हीटर। ये क्या है? ये जो होता है ये आर्टिफिशियल मेथड्स है। ये जो है ये नेचुरल्स नहीं है। जैसे रेगुलेटर्स में हम लोग क्या आते हैं, इसी में देखिएगा, रेगुलेटर्स में हम लोग ठंडी के दिन में क्या होते हैं? ठंडी के दिन में विंटर के दौरान क्या करते हैं? हमारी जो होती है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है इसमें चेंजेस होती हैं फिजियोलॉजिकल। ठंडी के दिन में हम क्या करते हैं? पहने हैं ना, पहन लेते हैं खूब बढ़िया से, और क्या करते हैं? मेनली एनसीईआरटी में दिया है कि यहाँ पे शिवरिंग, कांपना शुरू कर देते हैं। जब शिवरिंग करते हैं तो वहां से हीट जनरेट होती है, तो उनको वहां से एनर्जी मिलती है। और जबकि गर्मी के दिन में क्या करते हैं? समर के दौरान क्या करते हैं? स्वेटिंग करते हैं, पसीना निकालते हैं, ताकि क्या होते हैं? हीट लॉस हो जाए। ये किस लिए करते हैं? ताकि उनकी बॉडी टेम्परेचर क्या हो? मेंटेन हो। एनसीईआरटी में लिखा भी है कि जो होता है शिवरिंग करना और स्वेटिंग करना, ये फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है। शिवरिंग करना और स्वेटिंग करना ये एक टाइप का है एक्सरसाइज है। हाँ, ये बात सही है। अब कोई देखिएगा, कोई अपने हाथ को जो होता है, अभी ठंडी है ना, जैसे गाँव में, हमारे गाँव में, ठीक है, सुबह सुबह पुआल उवाल जो भी होता है जलाया जाता है, तो उसमें क्या होते हैं? थोड़ा सा आँख ऐसे करके, ये बता रहे हैं आप लोग को, ऐसे ऐसे जब हम करते हैं ना, ऐसे ऐसे जैसे अपने हाथ को रब करते हैं ना, तो वहां से क्या होती है? हीट हमको मिलती है। तो कोई ऐसे ऐसे करता है, कोई ऐसे ऐसे करता है, जो जितना ज्यादा जैसे ऐसे करेगा उसको ऐसे ही एनर्जी वहां से रिलीज होगी। और गर्मी के दिन क्या होगा? छत पे चले जाएंगे, ठीक है, वहां से हमारा अभी देखिए वहां पे लिखा है कि जैसे हम कमरे में हैं, हमको बहुत सारी स्वेटिंग हो रही है, टेम्परेचर हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे तो हमको पसीने तो पूरा सराबोर हो गए हैं, पसीने से तो पूरा भीग गए हैं। तो पसीने से हम सराबोर हो रहे हैं, रूम में ही हैं अभी। जैसे हम छत पे गए, हमको इतना कूलनेस आएगा, तो उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये नेचुरल चीजें कितनी अच्छी होती है हमारी बॉडी में। आगे देखिएगा, रेगुलेटर्स में आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम जब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम पढ़ाएंगे तो वहां पे जिक्र करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, जो रेगुलेटर्स होते हैं वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी को क्या करते हैं? ये क्या मेंटेन कर लेते हैं, रेगुलेट्स कर लेते हैं। इनके पास एटीपी होती है। आगे देखिएगा, कन्फर्मर्स में क्या होते हैं? जैसे ठंडी के दिन में कन्फर्मर्स में क्या होते हैं? टेम्परेचर के साथ साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं? वो वेरी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो कोई प्लांट है, अब ठंडी आई है ना, कोई प्लांट है अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठंडी में वो कोई प्लांट को देखेंगे वो कांपता हुआ नजर आएगा? या फिर गर्मी के मौसम में कोई किसी प्लांट को देखेंगे स्वेटिंग हो रही है? वो इवापोरेशन, वो अलग बात है, इवापोरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन किसी प्लांट्स को जो होते हैं ठंडी के दिनों में देखते हैं कांपते हुए नजर आएंगे? नहीं आएंगे। जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को बदल उन्हें क्या बोलेंगे? कन्फर्मर्स।
कन्फर्मर्स में जैसे कोई कुछ एक्वाटिक एनिमल्स भी आते हैं। जैसे अगर कोई एक्वाटिक एनिमल्स जो होंगे, जैसे हम किसी को भी ले रहे हैं, अगर उनके एक्वाटिक इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 20 डिग्री सेल्सियस है, तो वो अपनी बॉडी का भी टेम्परेचर 20 डिग्री ही सेल्सियस कर लेंगे। एक चीज और याद रखिएगा, मौसम की तरह बदलता कौन है, कन्फर्मर्स, और मौसम की तरह बदलता कौन नहीं है, रेगुलेटर्स। मौसम की तरह बदलता कौन है, कन्फर्मर्स, और मौसम की तरह जो होते हैं, मौसम कैसा भी रहे लेकिन उनका इंटरनल टेम्परेचर नहीं बदलता है, उन्हें क्या कहेंगे, रेगुलेटर्स। ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, वहीं पे पॉइंट है, बहुत सारी लाइनें हैं बट जो इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं। जो कन्फर्मर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो कन्फर्मर्स होते हैं, अगर जो होते हैं ये कॉप ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशन से अगर बचने के लिए क्या करते हैं, ये स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए दो चीज करते हैं। एक तो माइग्रेट कर दो, किसी को इतना सताओ कि घर छोड़ के भाग जाए, माइग्रेशन हो जाए। ठीक है, माइग्रेशन कब होता है, कोई एनिमल जो होता है माइग्रेट कब करता है, जब जो वहां पे स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। कैसी कंडीशन होती है, स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। कोई अपने घर से गया है, वो कब तक जाएगा भाई, जब तक माहौल जो होता है बिगड़ा है तब तक जाएगा। जैसे है फेवरेबल कंडीशन आएगी फिर अपने घर चलाएगा कि नहीं, कितना भी कुछ भी हो। इधर देखिएगा, स्ट्रेसफुल कंडीशन जब रहती है तो क्या होती है, कुछ एनिमल्स और कुछ बर्ड क्या होते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं। और जैसे ही यहाँ ये इनका घर है, ठीक है, घर नहीं है, एग्जाम्पल में याद रखिएगा, घर ही है, इमेजिन कर लीजिएगा। ये घर है, ये घर से कब निकले, जब इनके घर का माहौल ठीक नहीं था, मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन थी, तब चले गए। ठीक है, तब ये चले गए। जैसे ही इनके घर का माहौल ठीक हुआ, जैसे ही इनके घर का माहौल ठीक हुआ तो ये अपने घर की तरफ क्या हुए, रिटर्न कर गए। चलिए, एनसीईआरटी में माइग्रेशन में दिया है केवलादेव जो होता है नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में है। पक्षी आती है साइबेरिया से, पक्षी आती है भरतपुर में, कहां से, साइबेरिया से आती है। साइबेरिया से भरतपुर में क्यों आती है, साइबेरिया में जो होती हैं वहां पे साइबेरियन क्रेन जो होते हैं, ये देखिए वहां पे जो होती है ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। ठंड से बचने के लिए आ जाती हैं हमारे राजस्थान भरतपुर केवलादेव नेशनल पार्क में। जैसे ही वहां पे फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, कुछ मीटिंग के पर्पज से भी आती हैं और जनरली जो होती हैं यहाँ पे याद रखिएगा वो स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए आई हैं। जैसे ही इनका माहौल वहां पे देखेंगे, हाँ सब ठीक है, फोन फान कर लेंगे, हाँ माहौल ठीक चल रहा है, तो यहाँ से क्या होती है, भरतपुर से कहाँ चली जाएंगी, फिर अपने घर पे चली जाएंगी। कौन, साइबेरियन क्रेन। आगे देखिएगा, ये तो माइग्रेशन का था, याद रखिएगा ये चीज याद रखिएगा। नेशनल पार्क से एक दो क्वेश्चन आते हैं, एक बार हम एक दिन जिक्र कर लेंगे कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है। जैसे यूपी में 2-3 है, ऐसे राजस्थान में भी हैं। सारा चीज हम बताएंगे आप लोगों को, एक वीडियो में पूरा नेशनल पार्क ही बता देंगे। आगे देखिएगा, ये तो एक तो कंडीशन तो खुद को मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशन से बचने के लिए खुद को क्या कर दो, माइग्रेट कर दो। ठीक है, चले जाओ वहां से, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी फिर वापस आ जाएंगे। आगे देखिएगा, दूसरा है सस्पेंड, यहीं पे लिख लीजिएगा। जो सस्पेंड वाली कंडीशन है वो देखने को मिलती है बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ लोअर प्लांट में। बैक्टीरिया में, फंजाई में और कुछ लोअर प्लांट्स में। देखिएगा, ये ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन,
जब कंडीशन जो होती है उनके फेवर में नहीं होती है तो उन्हें बोला जाता है अनफेवरेबल कंडीशन। जो जिनके अगर फेवर में नहीं होगी, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ प्लांट्स होंगे, तो ये क्या होते हैं, अपनी बॉडी पे क्या होते हैं, एक आवरण बना लेते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ठीक है, ये सिस्ट का फॉर्मेशन करने लगते हैं कब, स्ट्रेसफुल कंडीशन में या फिर अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे कंडीशन फेवर हुई, जैसे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो होता है फेवर में आया, इनके फेवर में आते ही ये क्या करते हैं, इस सिस्ट को, इस वॉल को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे वहां पे एक है एस्टिवेशन, क्या है, एस्टिवेशन, एक होता है हाइबरनेशन। एस्टिवेशन को लिख लीजिएगा, इसे बोला जाता है समर स्लीप। समर स्लीप में चले गए हैं ये। हाइबरनेशन को लिख लेना विंटर स्लीप, ये याद रखिएगा। ज्यादा ठंडी है, ठीक है, ज्यादा अगर ठंडी है तो वो किस में चले जाएंगे, विंटर स्लीप में, और जो ज्यादा गर्मी है तो कहाँ चले जाएंगे, समर स्लीप में। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ से थोड़ा एक बार पूछा गया था नीट में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज डायपोस, डायपोस क्या होता है। और हाँ, सस्पेंड वाले एरिया में कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो डोरमेंसी फेज में चले जाते हैं। डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव फेज में चले जाते हैं। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो अपने जोन में आ जाते हैं, डोरमेंट इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं। वहां पे पूछा था डायपोस क्या होता है, डायपोस क्या होता है, याद रखिएगा। डायपोस क्या होता है, नहीं तो लिख ही लीजिएगा। कुछ जू प्लैंकटन होते हैं, क्या होते हैं, जू प्लैंकटन। चलिए बताइए आप जी कही कहते हैं जू प्लैंकटन किसे कहते हैं, फाइटोप्लैंकटन किसे कहते हैं। फाइटोप्लैंकटन लिखिएगा। तालाब में या फिर समुद्र में, तालाब में या फिर समुद्र में, चलिए तालाब बोर्ड पे बना देते हैं, तालाब में या फिर समुद्र में जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, तालाब में या फिर समुद्र में जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उन्हें कहते हैं जू प्लैंकटन। उन्हें क्या कहते हैं, जू प्लैंकटन। और जो तालाब में या फिर समुद्र में जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, छोटे छोटे प्लांट को बोलते हैं फाइटोप्लैंकटन, और छोटे छोटे एनिमल को जू प्लैंकटन। चलिए ये याद रखिएगा। डायपोस कंडीशन किसमें देखने को मिलती है, जू प्लैंकटन्स में। उस वाले एरिया में क्या कहते हैं, अपने आप को सस्पेंड कर लेते हैं, डोरमेंसी फेज में चले जाते हैं, जिसे कहते हैं डायपोस। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। इसमें हम थोड़ा ज्यादा आपको कन्फर्मस और रेगुलेटर्स के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ाए हैं। जब हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइनर जो क्लास करवाएंगे ना, तो वहां पे हम आपको लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।